यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदार गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पहले हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं। अब उसके बाद में अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे। अब हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं जो हमें परमात्मा के चरणों तक ले जाए। आज हम अष्टावक्र गीता का 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। 8वें अध्याय में अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक को सांसारिक बंधनों के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया और उन बंधनों से कैसे हमें मुक्त होना है उसके बारे में बताया गया। अष्टावक्र जी ने अभी तक 2 बार राजा जनक को आत्मज्ञान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया और दूसरी बार में राजा जनक को काफी इम्प्रूवमेंट जब उन्होंने राजा जनक के अंदर देखी तो अब वो जनक को ये समझाना चाहते हैं। अब ये आज का जो चैप्टर है, ये जितने भी गुरु से नामदान लेने वाले हैं या जितने भी सूरत शब्द योग के रास्ते पे चलने वाले हैं या जितने भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पे चलने वाले हैं या जितने भी अध्यात्म को समझने वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो हमारे सदगुरु की जो ताकत है, उनकी जो चेतना की ताकत, वो हमारे साथ होती है और हमारा ध्यान लग जाता है। अब साधना की अवस्था क्या होती है वो अलग बात है, लेकिन उस समय हमारे गुरु की कृपा से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जिस समय हम ध्यान नहीं लगा रहे, जिस समय हम भजन सिमरन नहीं कर रहे, जिस समय हम समाधि में नहीं हैं, उस समय हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए और उस समय हमारे साथ क्या परेशानियां होती हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर में समझा है। हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में 3 फैकल्टीज हैं। एक हमारा शरीर, एक है हमारा मन, एक है हमारी आत्मा। अब मन जिसे हम कहते हैं उसके 4 डिपार्टमेंट हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम जितने भी हमारे काम होते हैं वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। मन में संकल्प और विकल्प उठते हैं। बुद्धि किसी भी चीज को एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है, छानबीन करती है। चित्त जो है उसमें हमारी अनंत अनंत जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो स्टोर होते हैं। और अहंकार हमारी वो अज्ञानता का पर्दा है कि जो हम अपने को परमात्मा से अलग समझते हैं। स्वयं का अस्तित्व समझना अहंकार, कि मैं हूं, आत्मा नहीं। आत्मा समझना तो आत्म साक्षात्कार है, लेकिन मैं हूं ये शरीर, ये अहंकार है। तो ये 4 फैकल्टीज इंसान को संसार में कैसे बांधती हैं, तो 8वें अध्याय के इसके बारे में 4 श्लोक दिए गए। अब राजा जनक को अष्टावक्र जी ये समझा रहे हैं कि जनक, जब तुम समाधि में हो तब तो तुम प्रोटेक्टेड हो, तब तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शांत हो जाते हैं। लेकिन जब समाधि में नहीं हो तब तुम्हें कैसे इनको समझना होगा, कैसे इनका सही उपयोग करना होगा,
तो पहला सूत्र है अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम कश्चित् वांछति सोचति, किंचन मुच्यति घृणाति, कश्चित् हृषति कुप्यति। अब हम जब संसार में व्यवहार करते हैं तो हम किन किन तरीकों से व्यवहार करें। तो हम दुनिया में वांछति चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स। अब हमारी डिजायर्स जो होती हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अंतर्गत होती हैं। अब इच्छाएं जो होती हैं उसमें हमारी कुछ इच्छाएं मानसिक होती हैं और कुछ इच्छाएं शारीरिक होती हैं। शारीरिक इच्छाएं जो होती हैं वो लज्जत के रूप में होती हैं, मानसिक इच्छाएं जो होती हैं वो विचारों की तरंगों के रूप में होती हैं। तो एक तो हम जो है दिल में हमारे डिजायर्स पैदा होती हैं। अब राजा है, राजा होने के कारण से उसके दिल में सैकड़ों इच्छाएं पैदा होती हैं। भोग विलास की चीजें, उसके पास अनंत भंडार है भोग विलास की चीजों का। अब राजा होने के कारण से उसके पास चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे वासनाओं के सामान हो या कुछ और हो, तो उन चीजों की तरफ उसकी इच्छाएं जो है, उसको आदत है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। अब ये बात संसार के लिए भी है। एक सत्संगी है, वो रिच है, अब उसके घर में रोज 36 व्यंजन बनते हैं, लेकिन कोई सत्संगी अगर 36 व्यंजन रोज खाएगा तो क्या वो भजन कर पाएगा? उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। तो अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि जनक, अब तुम अपने जीवन की एनालिसिस करो। सबसे पहले मन है, तो मन जो है हमें इच्छाएं देता है, मन हमें सोचने की प्रेरणा देता है, शोक करने की। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमें शोक हो जाता है, हाय मेरा ये काम नहीं बना, हाय मेरा ये काम नहीं बना। तो उसके बाद क्या होता है कि मुंचती। अब मुंचती का मतलब तो छोड़ना, मतलब कुछ चीजें हमें पसंद है और कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, उसका भी लंबा एक हिसाब। घृणाती कि किन चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए। हर्षति, किन चीजों से हमें हर्षित होना चाहिए। कुप्यति, किन चीजों में हमें कुपित होना चाहिए। अब ये तो एक श्लोक है। व्यवहारिक जिंदगी में देखो, वो राजा है, उसके दरबारी भी हैं, उसके मित्र भी हैं, उसके शत्रु भी हैं, उसके परिवार के लोग भी हैं, उसका अपना शरीर भी है। और राजा जनक के लिए नहीं है, हम सब के लिए। तो एक सत्संगी को अपने जीवन की पड़ताल करनी पड़ेगी, अपने मन को समझना होगा, अपने मन को संयमित करना होगा। अब मन संयमित करने के लिए सारे महापुरुषों ने कहा कि मन पर जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है हमारे भोजन का। गीता में भोजन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, शतोगुणी भोजन। ऋषि महर्षि जितने थे, हमारे जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, तो ऋषि मुनि जो है शुरुआत में फलाहारी, बाद में धीरे धीरे करके वो गाय के दूध का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे सब्जियों पे आए, उसके बाद धीरे धीरे अन्न पे आए, और आज का मनुष्य जो है वो अन्न से भी आगे बढ़ गया, मांसाहार तक पहुंच गया। तो हमें अपने जीवन के लिए एक पैरामीटर बनाना होगा, एक नित्यनेम बनाना होगा। हमें अपने जीवन का एक खाका खींचना होगा। और हमारे जीवन में बेसिक चीजें क्या है? एक तो भोजन है, वस्त्र है, उसके बाद हमारा रहन सहन है, उसके बाद हमारा व्यवहार है। तो हम अपने जीवन में
इन चीजों के लिए एक नियमावली बनाएं कि भाई हमारे जीवन में हमें किस चीज के लिए कैसे चाहिए। वस्त्रों के बारे में हमारी क्या चॉइस है, भोजन के बारे में हमारी क्या चॉइस है, मित्रों के बारे में हमारी क्या चॉइस है, रहन सहन के वातावरण के बारे में हमारी क्या चॉइस है। और उसके बाद जो हम दुनिया में हमारे हर इंसान की आदत है कि जो काम हमारा नहीं बनता, जहां पर हमारा जो है हम देखते हैं कि कोई काम हमारा न बना, कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, तो हमें शोक हो जाता है, हमें दुख हो जाता है। तो जब दुख हो जाता है तो वो भी हमारे लिए अध्यात्म के लिए कोई अच्छा नहीं है। और जब हमारी कोई नियमावली नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन होगा, तो कुछ हमें त्यागना भी पड़ता है। जब इंसान अध्यात्म के रास्ते पर कदम रखता है तो उसका जीवन बहुत सुधारने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई जो इंसान परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहता है उसके लिए ये इच्छाएं बंधन है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर या तो क्रोध आता है या शोक आता है। संसार में हर चीज हमारे लिए नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें त्यागनी पड़ती, बहुत सारी चीजें ऐसी भी त्यागनी पड़ती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें ऐसी भी ग्रहण करनी पड़ती हैं जो हमें ज्यादा पसंद नहीं होती हैं। कहीं पर हमें किसी चीज से बड़ी हर्ष होता है और कहीं पर किसी चीज से बड़ा हमें क्रोध होता है, नफरत होती है। तो कह रहे हैं कि जब तक हम अपने मन के साथ जुड़े होते हैं, मन हमें संकल्प और विकल्पों के द्वारा ये सारी बातें हमारी इच्छाओं को जागृत करता है। तो कह रहे हैं कि इसका एकमात्र इलाज है कि संसार में हम प्रभु के समर्पित होकर के कर्म करें। जब हम प्रभु को समर्पित होकर कर्म करेंगे, और दूसरी बात है कि जब हमारा मन किसी खास काम में न लगा हुआ हो तो हम लगातार मन ही मन सिमरन करें। हर सत्संगी को गुरु की तरफ से ये हिदायत होती है कि तुम हर समय सिमरन करो। तो इस श्लोक का जो मतलब है कि भाई हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई चीज छोड़नी पड़े तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ग्रहण करनी है किसी काम के लिए, कहीं पर किसी चीज की जरूरत है तो वो भी ठीक है। न हमें किसी चीज के होने की खुशी है और न किसी चीज के जाने का गम है। तो ये अवस्था जो है ये बोलने मात्र से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये अवस्था प्राप्त होगी जब तक सततः कीर्तयन्तो, जब तक हम लगातार सिमरन नहीं करेंगे, जब तक हम लगातार अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का लगातार सिमरन नहीं करेंगे मन से, तब तक इस श्लोक का हम मतलब नहीं समझ सकते। या इस श्लोक का मतलब यह है कि हम जो भी लोग, मतलब फिर दोबारा वही बात आती है, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए जो नाम का पारखी होना चाहिए। हमें उससे दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद हमें उसके द्वारा दिए हुए मंत्र का हर समय जाप सिमरन करना चाहिए। तब हमारा मन जो संकल्प और विकल्प हैं उन पर काबू पड़ेगा। ये होगी पहली बात। अब दूसरी फैकल्टी जो मन की होती है वो होती है बुद्धि। अब दूसरा श्लोक क्या है, दूसरा सूत्र है, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुंचति गृणाति न हर्षति न कुप्यति। अब कह रहे हैं कि पहले तो बताया था कि भाई हमारी संकल्प और विकल्प जो है इन चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए।
अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि भाई हम इस भौतिक जगत से, इस मन के चंगुल से हम कैसे बचें। तो मन का जो दूसरी फैकल्टी है बुद्धि, तो बुद्धि जो है वो विचारशील है, विचार करती है। तो कह रहे हैं हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो बुद्धि चित्त में से हमारे विचारों को लेकर के उसको एनालिसिस करती है। तो कह रहे हैं ये ज्ञान जो है ये हमारी बुद्धि में, हमारे प्रोसेसिंग में होना चाहिए। मतलब हमारी लगातार जिंदगी में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को मन के चंगुल से मुक्त कराना है, माया के चंगुल से मुक्त कराना है। और हमारी आत्मा माया के चंगुल से तभी मुक्त होगी कि जब हमारे बुद्धि में, यहाँ चित्त लिखा हुआ है तो यहाँ पर चित्त के साथ बुद्धि है, मतलब जो प्रोसेसिंग करती है। हमारा मन संकल्प और विकल्प पैदा करता है, बुद्धि उसको प्रोसेसिंग करती है। अगर बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो मन आगे नहीं बढ़ेगा, मन आगे नहीं बढ़ेगा। चित्त में से बुद्धि उसके लिए इंफॉर्मेशन लेती है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपने मन के चंगुल से अपनी आत्मा को छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपने मन के द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उन इच्छाओं के बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, उनकी चाह नहीं होनी चाहिए। जो इच्छा, अब ये बात फिर दोबारा आ जाती है कि जब तक संकल्प और विकल्पों को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा तो फलीभूत होने की तरफ चले जाएंगे। संकल्प और विकल्प निष्क्रिय तब होते हैं जब हम लगातार सिमरन करते हैं। तो हमारी ये चार अवस्थाएं हैं, या हम किसी चीज को चाहते हैं, या उस चीज के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, या उस चीज को हम छोड़ते हैं, या उस चीज को हम ग्रहण करते हैं। मिल जाए तो हम खुश होते हैं, ना मिले तो हमें गुस्सा आता है। तो कह रहे ये जो अवस्थाएं हैं कि भाई हम चाहते हैं किसी चीज को, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके लिए कई चीजों का त्याग भी करते हैं। वो चीज हमें मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं, अगर वो चीज छिन जाए तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सारी जो भावनाएं हैं ये हमारी भक्ति में रुकावट डालती हैं। जब तक हम इन भावनाओं से जुड़े रहेंगे, महात्मा बुद्ध भी कहा करते थे कि बी डिजायरलेस, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के द्वारा हमारे जन्म लेने से लेके हमारे मृत्यु तक का सारा हिसाब हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से कराया हुआ। हम कुछ करें या ना करें, सब कुछ हमारे सामने ऑटोमेटिकली आता जाता है। हमने जहाँ जाना है वहाँ जाने का प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। हमने जो करना है ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम बन जाए। प्रारब्ध कर्मों को हम भोगते हैं, करते नहीं। क्रियामान कर्मों को हम करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका संकेत है दूसरे सूत्र में कि हमें प्रारब्ध कर्मों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो हमारे भाग में है वो अपने आप आएगा। हमें अपने क्रियामान कर्मों की फिक्र करनी चाहिए। और क्रियामान कर्मों की फिक्र करने का मतलब कि न हमें अपने भूतकाल के बारे में ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, न हमें अपने भविष्य काल के बारे में ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान काल के बारे में चिंतन करना चाहिए कि ये जो समय है, ये समय मेरा कैसे बीत रहा है, ये समय मेरा ठीक बीतना चाहिए। जिस आदमी का वर्तमान काल ठीक बीतता है उस इंसान का भविष्य अपने आप सुधर जाता है। तो यहाँ पर दूसरे सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि देखो तुम एक राजा हो,
तुम्हारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम अपने राजपाट को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए एक नियमावली बना दो, और नियमावली बनाने के बाद में अपने जो सांसारिक बातें, अब यहाँ पर एक गहराई की बात है, राजा होते हैं वो अपने राज को बढ़ाना चाहते हैं, प्रजा पर शासन करना चाहते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर उन्हें आत्मज्ञान होगा तो वो अपने को एक सीमित दायरे में रख करके जिएंगे, और नहीं तो क्या होगा, दुनिया भर की मारामारी करेंगे, कर्मों के विधान में फंस जाएंगे। तो कह रहे हैं बेमतलब के कर्मों के विधान में अब तुमको नहीं फंसना है। और तीसरे सूत्र में कह रहे हैं तदा बंधो यदा चित्तम सत्तम कस्वापि दृष्टसु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिसु। अब कह रहे हैं कि तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम, सक्तम कस्वापि दृष्टिसु। अब कह रहे हैं कि जैसे हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, तो इच्छाएं हमारे मन में जो पैदा होती हैं, अगर हमारे जीवन में कोई नियमावली है तो पहली अवस्था आएगी कि हम अपनी इच्छाओं को अपनी नियमावली से कंपेयर करेंगे। एक इंसान ने कह दिया मैं सात्विक भोजन करूंगा, ये मेरी नियमावली है। अब वो राजा है, 1000 तरह के भोजन बनेंगे, उसमें हो सकता है कि तरह तरह के रजोगुणी भोजन भी हो, तमोगुणी भोजन भी हो। तो जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने तमोगुणी भोजन और रजोगुणी नहीं करना, मैंने सतोगुणी भोजन करना है, तो उसको फिर भोजनों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई। जिसने सोच लिया मैंने सतोगुणी कपड़े पहनने, मैंने सतोगुणी व्यवहार करना है, मैंने नम्रता से जीना है, मैंने विरक्ति से जीना है, मैंने दया भाव रखना है, मैंने पवित्रता रखनी है जीवन में, मैंने दान प्रवृत्ति रखनी है, तो उसके जीवन का एक नियम बन गया। तो कह रहे हैं कि जो इंसान किसी भी समय संसार की तरफ अपना ध्यान रखता है, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कस्वापि दृष्टिसु। कह रहे किसी भी विषय में, अब सारी चीजों का वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल काम है। दिन भर में बहुत सारे वातावरण हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे हालात हमारे सामने आते हैं। एक हमने नियमावली बना दिया कि हमने किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमें जो मिलना है, प्रभु ने हमारे लिए जो तय किया हुआ है, वो हमारे जीवन में अपने आप आता रहेगा। तो जब हमारा इस तरह से हो जाएगा तो हमारा दूसरा क्या, जब हम जान जाएंगे, गुरबाणी में आता है कि जिन चलन जान या सो क्यों करे बिथाओ। अगर हमें पता लग गया कि हमने एक दिन मर जाना है, और हमारा जीवन जो है आज के कलयुग में तो 80 साल भी बड़ी मुश्किल से जीते लोग वहाँ। चलो 80 साल भी समझ लो, जीने वाले 90 भी जीते हैं, 100 भी जीते हैं, लेकिन साधारण इंसान 80 साल से अक्सर जो है ज़्यादा नहीं जी पाते। 80 लगा लो, 85 लगा लो, 90 लगा लो, 100 लगा लो। तो भाई 100 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा सोचती नहीं, तो कम से कम 100 साल के बारे में सोचे, अगर सोचना भी है तो। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई संसार के बंधनों में, हमारा छोटा सा जीवन है, तो संसार के बंधनों में हमें नहीं बनना चाहिए। तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्ता सर्वदृष्टिसु। और कह रहे हैं बंधन और मोक्ष का, अब बंधन और मोक्ष की परिभाषा को खोल के बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जनक, बंधन और मोक्ष की परिभाषा बड़ी छोटी सी है। जो चीजें हमें संसार में बांधती है वो बंधन है, और जिन साधनों से हम संसार से छूट सकते हैं वो मोक्ष है। अब संसार में हमें क्या बांधती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना हमें संसार में बांधती है। संसार की दौलत, संसार की वासनाएं हमें संसार में बांधती हैं। लेकिन परमार्थ की चाह, भजन सिमरन, साधु महात्मा का संग,
धार्मिक पुस्तकों का संग, स्वाध्याय, योगा, ये सारी चीजें हमें छुड़ाती हैं। तो कह रहे हैं कि जीवन में इन चीजों को देखो कि कौन चीजें तुम्हें संसार में बांध रही हैं, उनका त्याग करो, और कौन चीजें तुम्हें संसार से छुड़ाने में समर्थ हो रही हैं, सहायक हो रही हैं, उन चीजों को अपनाओ, अपना दृष्टिकोण बदलो। जीवन में मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या करते थे कि हमारे लिए जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारे बोल होंगे और वैसे हमारे कर्म होंगे। ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसा होगा वैसे ही हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा को भोजन देना चाहिए। हम दिन में अपने शरीर को 2 बार 3 बार भोजन देते हैं, मन को भी 2-1 बार भोजन देते हैं, आत्मा को भोजन बहुत कम लोग देते हैं। आत्मा का भोजन है स्वाध्याय, सिमरन, भजन, परोपकार, ये आत्मा के भोजन, और भी बहुत सारे। तो आत्मा का भोजन हमें लगातार देना चाहिए। जो आदमी अपनी आत्मा को भोजन देगा, और वो भी सर्व दृष्टिसु, मतलब हर समय हर हाल में। और आत्मा का भोजन क्या होता है कि जैसे गीता में समझाया हुआ है कि हमें सकाम कर्मों से बचना चाहिए। हमें अपने कर्मों को अपने सद्गुरु और परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए। अगर हम परमात्मा को और अपने सद्गुरु को समर्पित करके कर्म करते हैं तो उसमें हमारे बंधन अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अगला है यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वा इति हेलया किंचन माँ ग्रहण मुच्च माँ। अब कह रहे हैं कि यदा न अहम तदा मोक्ष। कह रहे हैं जब मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं हूँ तो परमात्मा ही परमात्मा है। अब मैं किसको समझता हूँ? मैं समझते हैं माया को, कि शरीर को, इस मन को। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। तो जब मैं शरीर और मैं मन हूँ तो बंधन में। तो कह रहे हैं यदा ना हम तदा मोक्षो। अगर हम अपने आप को इस शरीर और मन और इंद्रियों से परे जान जाएं तो हमें मोक्ष मिल गया। और यदा अहम बंधनम तदा, और जब मैं ये जानता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, तो मैं इस संसार में बन गया, मैं इस भौतिक जगत में बन गया, मैं कर्मों के विधान में बन गया, मैं काल के राज में बन गया, मैं 84 में बन गया। तो कह रहे हैं मत्वा इति हेलया। कह रहे हैं इस तरह से मान करके जब हमारी इच्छा होती है कंचिन न मां ग्रहणा मुच्यति मां। तो कह रहे हैं कि अपने आप को अगर हम ऐसा मानते हैं तो होता क्या, हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाएं पैदा होने के कारण से या तो हम उन्हें ग्रहण करेंगे और या हम उन्हें छोड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि जब हम स्वयं को मनुष्य समझेंगे तो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होंगी, हम उन इच्छाओं के लिए प्रयास करेंगे, हम उन इच्छाओं के लिए संसार की चीजों को ग्रहण करेंगे, कुछ चीजों को छोड़ेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे और हमारे सकाम कर्म बनेंगे और हम दुनिया में फंस जाएंगे। तो कह रहे हैं कि संसार में 2 ही तरह के लोग होते हैं। जो साधु संत हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो क्या बोलते हैं कि यदा ना अहम। वो कहते हैं मैं नहीं हूं, तू ही तू है। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ये इंद्रियां नहीं।
तो क्या हो गए, इस माया से छूट गए। और जब हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, तो फिर क्या हमें संसार में संसार में फंसना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं पैदा होंगी, हमें उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करेंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो बुरे होंगे बाद में हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, जो अच्छे होंगे उनको हम अपनाते रहेंगे और इस जाल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है हमें इसलिए दिया गया है, ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है कि एक तो हम अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोगें, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को भोगना हमारी ड्यूटी है। प्रारब्ध कर्मों को भोगे बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, नंबर 1। दूसरा, हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए जिसमें इतनी ताकत हो कि वो हमें संचित कर्मों के बोझ से बचा सके, जो हमें आत्मज्ञान दे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे करके हमारी आत्मा को जागृत करे, हमें शब्द और प्रकाश का जातीय अनुभव दे और अपने 5 नाम के सिमरन में अपनी ताकत डाल के हमें दे और हम उसका सिमरन करते करते अपने संकल्प और विकल्पों से बचें। तो तब क्या होगा कि हमारे संचित कर्म तो कट गए, प्रारब्ध को हम राजी खुशी भोग लेंगे और क्रियामान कर्मों को हम सकाम कर्म नहीं बनने देंगे, उनको निष्काम नेक कर्म में बदल देंगे। तो तब हमारी जीवन यात्रा जो खत्म होगी, तो संचित कर्म नहीं, प्रारब्ध कर्म नहीं और क्रियामान कर्म नहीं, तो फिर हमें 3 लोक में रुकने का कोई कारण नहीं, हमें मोक्ष ही मोक्ष। तो इस तरह से इन 4 सूत्रों में अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको फिर दोबारा समझने वाली बात है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मन की ही 4 फैकल्टीज है। मन के अंदर संकल्प और विकल्प उठते हैं, बुद्धि उसको एनालिसिस करती है, चित्त में हमारे संस्कारों का स्टोर हाउस है और अहंकार जो हम स्वयं को प्रभु से अलग समझते हैं, हमारा अज्ञान समझ लेते हैं। तो हमें इन 4 फैकल्टीज को न्यूट्रलाइज करना, अब वो होंगी गुरु द्वारा दिए गए हुए 5 नाम के सिमरन से। तो 5 नाम का सिमरन लगातार करना चाहिए और जब हम भजन नहीं कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम दुनिया के बंधनों में न फंसें, हम दुनिया की आसक्ति में न फंसें, हम अपने वर्तमान में जिए, अपने जीवन का निरीक्षण करें, अपने लिए एक नियमावली बनाएं और उस नियमावली पर चलने की कोशिश करें। और वो नियमावली हर चीज से होती है, हमें क्या भोजन खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, इन सब चीजों का हमें बड़ी गहराई से चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन को सचेत होकर जीना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे 8वें अध्याय के 4 सूत्र है, यहाँ पर खत्म होते हैं। 8वां अध्याय खत्म होता है, कल हम 9वां अध्याय लेंगे। जय महाराज जी।